जय माता दी दोस्तों, मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी दोस्तों ये सीरीज चल रही है शनिदेव के राशि परिवर्तन के ऊपर। इसमें हम बता रहे हैं कि शनिदेव के राशि परिवर्तन से अलग अलग राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम। तो मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम 3 राशियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। इन तीनों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तुला का तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वृश्चिक राशि का और धनु राशि का जो राशिफल है, कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी नंबरिंग भी हमने नीचे दी हुई है। आप सीधा वहाँ से क्लिक करके अपनी राशि पर पहुँच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि से। तो दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए मैं एक ही बात जो है सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई। कहते हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो तुला राशि वालों के लिए अब सुख ही सुख है। ढैया से जो है आपको मुक्ति मिल गई है शनिदेव के। तो बहुत सारे जो लोग जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है, काफ़ी समय से उनके ऊपर कर्ज चल रहा था और व्यापार भी एक तरह से चल नहीं रहा था, पैसा सिर्फ लेना पड़ रहा था, कहीं दे नहीं पा रहे थे। तो उन सब चीज़ों से अब आपको जो है तुला राशि वाले बहुत सारे व्यापारियों को जो है मुक्ति मिलने जा रही है। काम में प्रोग्रेस होगी, काम बढ़ेगा, काम में तेजी दिखाई देगी। जिन लोगों का व्यापार पूरी तरह से डूबा हुआ था, उनके काम में भी अब आपको बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। सूर्य की किरण आपको नज़र आएगी, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, एक जोश मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, जिसका आपको बहुत अच्छा फल इस बार ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कुछ तुला राशि वाले लोग ऐसे हैं जो कि नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो नया व्यापार शुरू करना चाहती है, या आप किसी भी एज के हैं अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शुभ समय जो है अब शुरू हो गया है। अब आपकी जो कंफ्यूज़न है, बहुत सारे लोग मेरे को अक्सर फ़ोन करके बोलते हैं जी कि हम बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा व्यापार करें, क्या करें। अब आपकी जो कंफ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। नया व्यापार जो है वो शुरू हो सकता है। अगर तो आपने चूज़ कर लिया है कि आपने क्या व्यापार करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जानना है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आपको सारी जानकारी हम फ़ोन के ज़रिए भी बता सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे तुला राशि वाले ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं जो है सता रही थी। कुछ लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। मानसिक चिंताएं, एंजाइटी जैसी, घबराहट होना, एंजाइटी होना, ऐसी चीज़ों में उलझे हुए थे। ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके ऊपर से जब ढैया का प्रभाव निकल जाएगा, उस समय में ये चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मानसिक तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, डिप्रेशन रहता था, वो चीज़ें अब उनकी सुधर जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ऐसे योग आपके बन रहे हैं, ऐसे संकेत आपके दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे तुला राशि वाले ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी समय से विदेश जाने के लिए कई तरह के प्रयत्न करते जा रहे थे, लेकिन विदेश का काम जो है वो बन नहीं पा रहा था। कभी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, कभी आपकी आईएलटीएस में आपके बैंड नहीं आ रहे थे, कभी आपको सीट नहीं मिल रही थी, कभी आपका कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, पैसों को बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, या जा नहीं पा रहे थे, या कोई ना कोई अड़चन का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा था। तो विदेश जाने के लिए भी आपके तुला राशि वालों के जो योग अब बन रहे हैं वो सुंदर बन रहे हैं। इस बार आप अगर प्रयत्न करेंगे, अगर छोटे मोटे कुछ उपाय भी साथ में अगर आप कर लेंगे, जिसका लिंक हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने बताया हुआ, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आप विदेश आसानी से जा पाओगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे बताए हुए उपाय किए हैं और बहुत ही आसान है, घर पे रहते हुए उपाय कर सकते हो। तो विदेश के रास्ते भी आपके खुलने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नौकरी वालों के लिए, जॉब वालों के लिए। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको उनकी मनपसंद नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही थी। काम उनको करने को मिल रहा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, मनपसंद काम नहीं करने को मिल रहा था।
खुशी नहीं मिल रही थी काम करके उनको, ऐसा संकेत जो है काफ़ी समय से आपके बने हुए थे। अब आपके सितारे जो है बदलने जा रहे हैं। अब आपको प्रमोशन मिल सकती है, अब आपको काम में दिलचस्पी बनेगी, अब आपका काम जो है वो बेटर हो जाएगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल सकती है। मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। जिनके पास प्राइवेट जॉब नहीं थी उनको प्राइवेट नौकरियाँ जो है वो मिल सकती है। कि जो लोग अपने शहर से बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। शहर में रहते हुए अगर आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो प्रयत्न करिए। ये टाइम पीरियड आपका अब एनर्जी वाला है। बूस्टअप हो जाइए, सुपर पंप हो जाइए, आगे बढ़िए। आपको 100% इस बार जो है नौकरी मिल सकती है, काम आपका बन सकता है, अच्छी तरह आप जो है भविष्य में स्केल अप हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे तुला राशि वाले ऐसे लोग हैं जो कि किरायों के घर में रहते हैं और उनका सपना है कि उनके खुद का अपना घर हो। तो ये जो पीरियड आपके ऊपर अब एक तरह से एक बहुत बड़ा पत्थर जो आपके सिर के ऊपर पड़ा हुआ था, भार पड़ा हुआ था, वो अब हट गया है। अब आपको सामने रास्ता साफ दिखाई देगा। अब आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें कि आपको घर बनाने का मौका भी मिल सकता है। सेविंग्स आपकी अच्छी हो सकती हैं, पैसा आपके पास आ सकता है, या बहुत अच्छी घर की डील मिल सकती है। कोई ना कोई ऐसे रास्ते आपके सामने अब बनने शुरू हो जाएंगे जो कि आपको अपने ही घर की तरफ ले जाएंगे। ऐसे संकेत आपके दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले समय से, काफ़ी समय से तुला राशि वालों को खास तौर पे बोला था कि आपने कोई भी नया वाहन आदि नहीं खरीदना है, क्योंकि शनि का ही आपके ऊपर इस समय में प्रकोप चल रहा था और लोहे से संबंधित वाहन आदि चीज़ें कई बार सूटेबल नहीं होती हैं। तो वो प्रभाव आपके ऊपर चल रहे थे। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को रोका हुआ था। तो अब मैं ही आपको अब बोल रहा हूँ कि 17 जनवरी के बाद आप वाहन आदि अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। वाहन खरीदना अपने लिए या परिवार के लिए वाहन जो है आप खरीद सकते हैं, घर में वाहन आ सकता है, ऐसे योग आपके बन रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे तुला राशि वाले लोगों की ज़मीन जायदाद से संबंधित बहुत सारी गतिविधियाँ इस बार शुरू हो जाएंगी। अगर आपने कोई ज़मीन बेचने को रखी है वो बिक नहीं रही है, घर बेचने को लगाया है वो नहीं बिक रहा है, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बार बार आपके जो है आपने किसी को जो है वो टोकन मनी दी, उसने वापस कर दिया आपको कि मैंने नहीं बेचना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो अच्छी ज़मीन नहीं मिल पा रही है, अच्छा घर नहीं मिल पा रहा है, अच्छी दुकान नहीं मिल पा रही है, या सामने वाली पार्टी मुकर जाती है। व्यापार से संबंधित, ज़मीन से संबंधित चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो। अगर आपने कोई व्यापार करना उसके लिए पहले प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही है, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, महंगी मिल रही है, सस्ती नहीं मिल पा रही है। तो आपके लिए अब योग अच्छे बन रहे हैं। तो इस बार इन चीज़ों में भी अगर आप एफर्ट्स करेंगे, ढूंढेंगे, जी जान लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छी प्रॉपर्टी इस बार दोस्तों ज़रूर मिलेगी। योग आपके अच्छे बन गए हैं। कई लोगों को तो घर बैठे बैठे ऑफर भी आ सकती है। ऐसे योग भी आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही तुला राशि का जो राशिफल है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। दोस्तों, जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और कोई ना कोई काम के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या चीज़ें करना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा थमने के लिए कहूँगा कि थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि शनि देव की ढैया का प्रभाव अब वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शुरू हो गया है। तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि देव की ढैया का प्रभाव शुरू होने से बहुत सारी कार्य जो है वो अटक सकते हैं। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपकी डाउन जा सकती हैं, नुकसान हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस से चलना होगा, सब्र रख के चलना होगा, तभी जो है आप अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले लोगों को सेहत से संबंधित परेशानियां जो है वो थोड़ी देर के लिए घेर सकती हैं। परिवार में या स्वयं को किसी प्रकार की कोई सेहत से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल भी बार बार जाना पड़ सकता है। अस्पताल की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। ऐसे कुछ संकेत जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 जनवरी के बाद शनिदेव जो है बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव जो है वो शुरू हो गया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने
वृश्चिक राशि वालों ने खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की भी जिम्मेवारी आपने नहीं लेनी है, किसी की गारंटी नहीं डालनी है, किसी की गारंटी पे साइन नहीं करने हैं। किसी की जिम्मेवारी ले ली अगर आपने तो आप फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी को अगर आपने पैसा उधार दे दिया तब आप फंस सकते हैं, इसलिए इस समय में किसी को पैसा उधार देने से आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। बिजनेस में बड़ी मात्रा में पैसा लगा दिया तो पैसा आपका अटक सकता है, तो इस बात से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ये सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान दे देंगे इनके ऊपर तो आप बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे लोगों को इस बार दूसरे लोगों के चक्रव्यूह में फंसने से बचना होगा, षड्यंत्र में फंसने से बचना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको 2 नंबर का काम करने को बोल रहा है या आप 2 नंबर का काम किसी के कहने पे करने जा रहे हैं तो संभल जाइए, सावधान हो जाइए, आप फंस सकते हैं। ये समय है आपको फंसाने वाला। कोई व्यक्ति आपको लालच देकर कोई ना कोई षड्यंत्र में, कोई ना कोई चक्रों में आपको फंसा सकता है, तो ध्यान रखिए। लालच देकर आपसे गलत काम करवाने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत सारे, चाहे वो आपका व्यापार है, चाहे किसी और काम में, किसी भी कार्य में, आप कोशिश करिए कि आप गैर कानूनी मत हो जाइए। कोशिश करिए लीगली काम करने का। जो भी काम कर रहे हैं उसको सोचिए कि इस काम के अंदर इसका लीगल और इनलीगल पहलू क्या है। ये मत सोचिएगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी तो फंस जाएंगे, तो ये काम मत करिएगा। बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों को इस समय में 2023 में, 24 में इन चीज़ों से सावधान रहना होगा कि आपको निराशा हो सकती है। आपकी जो प्लानिंग्स है वो हो सकता है कि 100% फुलफिल ना हो। आपने अगर मान लीजिए किसी को प्रॉमिस कर दिया कि ये काम मैं आपका इतने दिन में कर दूं, तो वो आप वैसे ही मार्जिन टाइम रख के आपको चलना होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो जो काम आपने दूसरे को कमिट किया है वो समय पर पूरा नहीं होने वाला है। आपको कोई ना कोई अड़चन, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आप भी हैरान हो जाओगे, जब भी मैं कोई काम या कार्य करने लगता हूं या लगती हूं उसमें अचानक से अड़चने क्यों आ जाती हैं। इस बात को लेकर भी आप जो है परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर जरूर रहिएगा। जमीन जायदाद के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा आपको सचेत रहना होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। कोई भी अगर आप ज़मीन जायदाद का काम करने जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है, ज़मीन जायदाद के काम में पैसा फंस जाना, नुकसान हो जाना, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद बैठना, या ऐसी जगह पे पैसा लग जाना जो कई बार डिस्प्यूटेड होती है, आपको पहले पता नहीं होता, या उसके ऊपर लोन चल रहा होता है, या वो उसमें किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया होता है। तो ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं आपके साथ बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 1-2 लोगों की सलाह लीजिएगा। एकदम से अपने ही दिमाग में आके एकदम से अगर आपने डिसीजन ले लिया और जाके फटाफट आपने किसी को पैसा दे दिया या काम करवाने की कोशिश की, तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आपको आ जाए, आप फंस जाए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहिएगा। किसी को, कोई जिसको बोलते हैं ना, कोई सियाना इंसान, उसको अपने साथ रखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास बात एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय में अपनी सेविंग्स के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना। सेविंग्स जरूर करिए। ऐसा होगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे, सेविंग्स कम होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। मैं कहता हूँ कम से कम अमाउंट भी अगर सेव कर सकते हैं तो सेविंग करिए। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं छोटी मोटी ज़रूर करिए, बड़ी मैं मात्रा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेविंग्स है यही आपको आगे चल के बचाएगी। इस समय में सेविंग्स करिए। बड़ी चीज़ों के लालच में आकर, जैसे महंगी वस्तुएं, कई बार महंगे महंगे मोबाइल, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगी चीज़ों को खरीदने की तरफ अगर आप आकर्षित हो जाएंगे और उनको ले लेंगे और अचानक से कोई दूसरी विपदा आपके सिर पे आ गई, तो वो चीज़ें जो आपने ली हैं वो आपके काम नहीं आएंगी दोस्तों। इसलिए संभल के रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया का प्रभाव है, तो फूक फूक के कदम रखने में ही समझदारी है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, अब आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके नंबर उनके बराबर आएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कम मेहनत करेंगे, पीछे रह जाएंगे, सप्लीज आ जाएंगी, फेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों को अगर आपने सफल होना है तो इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम जो है आपको बनता दिखाई देगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा होगा आपका पढ़ने में अड़चने आएंगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद आपको मेहनत दोस्तों करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, तभी आपका काम जो है वो बन पाएगा, तभी आप कुछ प्रूफ कर पाएंगे। तो पढ़ाई की ओर
ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों का एक और बहुत बड़ा नुकसान होने से मैं बचाने जा रहा हूं, समझ लीजिए। आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, बहुत ही सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना होगा। अगर आपने ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जो दूसरों को तंग कर दिया, जिसने दूसरों के दिल को छू लिया या नुकसान कर दिया, हर्ट कर दिया किसी को, तो वैसे नुकसान शब्द आपको भारी पड़ सकते हैं। आपकी वाणी ही डिसाइड करेगी कि कौन आपका मित्र बनेगा, कौन आपका शत्रु बनेगा। ये समय ऐसा होता है कि आपके जो प्रियजन भी होते हैं, जो प्रिय मित्र भी होते हैं, कई बार आपके एटीट्यूड की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी गलत वाणी की वजह से या आपकी गलत शब्दावली की वजह से दूसरे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। ढैया जो है इंसान को अकेला कर देता है, उसका सोशल नेटवर्क को ख़त्म कर देता है, एक तरह से उसको पीछे ले जाता है। तो वो आपकी वाणी ही ऐसी होगी कि आप अपनी वाणी, ऐसी गलत वाणी, कटु भाषा का उपयोग करेंगे कि दूसरे लोग आपसे दूर होते नजर आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। जहाँ पर जो बोलना है पहले सोचिएगा कि दूसरे व्यक्तियों को वो बात कैसी लग रही है, तभी जाकर बोलिएगा। चाहे किसी ने आपका नुकसान भी किया हो, आपने हंसकर बात करनी है। ये आप अपना वजूद बना लीजिए, आप ढैया से आसानी से निकल जाएंगे। खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनके पति पत्नियों के बीच में भी बहुत ज़्यादा अनबन हो सकती है। उसका रीज़न भी आप खुद बनेंगे। चाहे गलती सामने वाले ने की हो, लेकिन नाम आपका लग जाएगा। चाहे आपके पार्टनर ने गलती की हो, आपका पार्टनर गलत हो, नाम आपका लगना, क्योंकि आपकी वाणी सही समय पे गलत हो जाएगी। आपकी वाणी के कारण आप नुकसान कर बैठोगे। आपका तरीका सही होगा, आप सही होंगे, लेकिन आपकी जो वाणी है वो गलत हो जाएगी। उसके कारण आप फंस सकते हैं, उसके कारण आपके ऊपर ही बात आ जाएगी। लोग कहेंगे कि आपने गलत वर्ड बोले, आपने गलत वाणी, शब्द आप दूसरों को ऐसे बोल जाएंगे कि उनको हर्ट हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी के बीच में अगर आपने विचारों से लेकर मतभेद नहीं रखने हैं, या ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आप कोर्ट कचहरियों में आपको जाना पड़े अपने रिश्ते को लेकर, तो इसलिए अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिए। इन चीज़ों का वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करें, अर्चना करें। अंजलि पुत्र बजरंग बली हनुमान जी की शरण में जाएं, आप ध्यान करें उनका, माता अंजला का ध्यान करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय माता दी। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए मैं दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ अभी नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ के बाद सर्कल तो घूमना ही है ना। अच्छी खबर के बाद बुरी खबर, बुरी खबर के बाद अच्छी खबर, ऐसी आती रहती। तो अच्छी खबर यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की 6.5 का प्रभाव खत्म हो गया है। और उसमें से थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि इन फ्यूचर में आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी आने वाला है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, 2025 में ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो बात शुरू करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं वही फिर से बताऊंगा कि गुड न्यूज़ है कि 6.5 का प्रभाव आपके ऊपर खत्म होने से अब आपको लाभ ही लाभ है। अब आपकी मेहनत ब्रह्म स्तर का काम करेगी। आपको ब्रह्म स्तर की शक्ति आपकी मेहनत के अंदर नजर आएगी। आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो काम जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से आपको फल देने वाला है। तो इसलिए मेहनत में जुट जाइए, मेहनत करिए। सफलता आपको 100% बहुत अच्छी मिलने जा रही है। एग्जिस्टेड काम जो कर रहे हैं उनको भी, और जो कोई नया काम करना चाहते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त सफलता का दौर जो है आपके लिए आने वाला है। इसलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2.5 साल हैं, 2.5 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लीजिए ताकि ढैया जब आपके ऊपर आए वो आपको तंग ना कर सके। धनु राशि वाले बहुत सारे जो व्यापारी हैं उनको 6.5 जाते जाते जो है बहुत ज़्यादा उपहार दे के जाएगी। काम आपके बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, काम करने के रास्ते आपके खुलेंगे, लाभ ही लाभ के संकेत जो है नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग धनु राशि वाले जो कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जल्द से जल्द अपने नए व्यापार की जो प्लानिंग आपने कर रखी है उसको इमीडिएटली उसको आप
कन्वर्ट कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए नहीं, काम ज़रूर करिए, लेकिन जोश में आके काम मत करिएगा। कई बार कहते हैं कि जोश में आके इंसान होश खो बैठता है। काम जो है, सफलता कई बार आपके लिए अच्छी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए गड्ढा भी खोद देती है, बाद में इंसान उसी में गिर जाता है। तो इसलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, काम के ऊपर ध्यान देना है, व्यापार के ऊपर ध्यान देना है। चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, जोश आपके अंदर रहना चाहिए, बूस्टअप रहिए, लेकिन होश नहीं खोना है। पैसा लगाते समय अच्छी तरह से देखभाल कर, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा लगाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए एक और खुशखबरी ये है कि इस समय में आपको घर बनाने का, संपत्ति बनाने का मौका भी जो है मिलने जा रहा है। ग्रह दशा आपको घर बनाने का, संपत्ति बनाने का मौका भी जो है देगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि मेरी संपत्ति बन जाएगी, मेरा घर बन जाएगा। उनका भी घर बन सकता है, उनकी संपत्ति भी बन सकती है। ऐसे योग आपके शुरू हो रहे हैं, तो इस तरफ जरूर बढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे धनु राशि वालों का शत्रु योग मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा था, तो आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, या कोर्ट कचहरी के चक्करों से अब आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है फायदा मिल सकता है। ऐसे योग जो है बन रहे हैं। शत्रु आपके एकदम से खत्म हो जाएंगे। आपके जिन लोगों से बातचीत खराब चल रही है, वो बातचीत सुधर जाएगी। कॉम्प्लिकेशन जो आ रही है आपकी लाइफ में, वो सुधर जाएगी। एक दूसरे से डिस्प्यूट जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे योग बन रहे हैं। आपके ही पक्ष में चीज़ें होने के संकेत भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिन धनु राशि वाले लड़के लड़कियों का विदेश का कार्य जो है रुका हुआ था, वो विदेश का काम जो है अब चल सकता है। विदेश के कार्य जो है आगे बढ़ेंगे। विदेश में अच्छी तरह से सेटल्ड होना, अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ों के लिए आपको बार बार रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा था, या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, या पैसों से संबंधित कोई कष्ट था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होने जा रही हैं। आपको लाभ ही लाभ दोस्तों ज़रूर मिलेगा। धनु राशि वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनका काफ़ी समय से विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह में अड़चनें आ रही थी, आपको बहुत ही सुंदर और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होने के योग बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। अब आपकी शादी की जो विंडो है, दरवाज़ा है, वो खुल गया है। अब अचानक से चट मंगनी पट विवाह के योग आपके बन सकते हैं। अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं, तो इस तरफ ज़रूर बढ़िए, निराश मत होइएगा। चीज़ें जो हैं आपकी अब बदलने जा रही हैं, तो बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी विवाह हो चुका है और मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे थे, परेशानी चल रही थी, खटपट चल रही थी, तो वो खटपट जो है अब ठीक हो जाएगी। कोई भी परेशानी वाली बात जो है वो नहीं रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफ़ी समय से कर्जा चढ़ा हुआ है, कहीं से भी पैसा उनके पास आ नहीं रहा है। जिनसे कर्ज लिया हुआ है वो भी आपके दरवाजे के ऊपर आके खड़े हुए हैं कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए। व्यापार चल नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है दोस्तों। उनको इस समय में फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, व्यापार चल पड़ेगा। लोगों का पैसा तो उतरेगा ही उतरेगा, आपको भी लाभ जो है इन 2.5 सालों में मिलेगा। शर्त सिर्फ एक है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत, आपके अब रास्ते खुल गए हैं, आपके सामने आपके रास्ते में पड़े पत्थर हट गए हैं। अब आपको सीधी सड़क मिल रही है, भागना आपने है। अब आपकी गति डिसाइड करेगी आप कितनी तेजी से भाग सकते हो। जितना तेजी से भाग सकते हो उतनी तेजी से भागिए, आपको 100% सफलता मिलने जा रही है दोस्तों। बात करते हैं लव मैरिज वालों के लिए। बहुत सारे जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं जो कि शादी करना चाहते हैं, घर वालों की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, तो उनके लिए भी समय जो है बहुत ज़्यादा शुभ आ रहा है। अब आपको परिवार वालों की अनुमति मिल सकती है, परिवार वालों की हाँ हो सकती है। लव मैरिज वालों को भी शादी के योग जो हैं उनके अच्छे खुल रहे हैं। अच्छा हो सकता है उनके साथ, घर वाले मान सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस है, डिस्प्यूटेड है, वो चीज़ें जो हैं आपकी ठीक हो सकती हैं। बहुत सारे धनु राशि वाले बहन भाइयों के बीच में जो है फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, कोई कोर्ट केस कह लीजिए, या फैमिली में अटपट कह लीजिए, या विचारों की मतभेद कह लीजिए, लड़ाई झगड़ा कह लीजिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो धनु राशि वाले लोग स्वयं ही ठीक कर लेंगे। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली रहेगी कि आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे। अच्छी चीज़ें वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, आप भी उनके साथ जुड़ेंगे, और सब कुछ जो है एक अच्छी फैमिली फिर से बन सकती है, अच्छा परिवार फिर से बन सकता है। ऐसे योग भी आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये राशिफल का सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है।
अगली बार 3 राशियों के ऊपर वीडियो जो है हम फिर से लेके आएंगे। ये 3 राशियों की वीडियो मैंने आपको बताई है। फिर से हमारे चैनल पे आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, धन्यवाद, जय हिंद।